हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड है क्लास 10th में केमिस्ट्री में है। क्लास 10 ठीक है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। इसमें हम लोग को पढ़ना है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड आखिर होता क्या है, तो कहते हैं दो एटम जब आपस में मिलकर रहते हैं, ठीक है ना, तो वो जो आपस में रहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो ऑक्सीजन का दो वो आइटम आपस में मिलकर, ठीक है, दोनों आपस में मिलकर इस तरह से अगर ये रह रहे हैं, तो ये किसके कारण, बॉन्ड के कारण। यानी कि दो वो आइटम आपस में पकड़े हुए एक दूसरे के साथ कंबाइन है, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो केमिकली कंबाइन है ये सब जो भी है ये सब केमिकली कंबाइन है। ये जो कंबाइन होता है तो दोनों एक दूसरे को पकड़ता है, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कि स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल होने के पीछे जो कारण होता है वो तो होता है कि उसका ऑक्टेट जो है पूरा हो गया, उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो पूरा हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बंध जाता है, कंबाइन कर जाता है। जो कंबाइन करता है जिस प्रोसेस से, ठीक है ना, वो सब क्या होता है, तो वो कहलाता है कोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। लेकिन मेन होता है क्या, बॉन्ड। यानी बॉन्ड क्या होता है, किसी दो एटम को आपस में पकड़ कर रखता है, किसी भी दो एटम को आपस में पकड़ कर रखता है। इस बॉन्ड को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग दो टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे। कौन कौन दो बॉन्ड होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। यानी आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है सर, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड यानी किसी भी दो को पार्टिकल्स को आपस में पकड़ कर रखे हुए, कंबाइन किए हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड है। दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, तो बॉन्ड बना हुआ है। इस बॉन्ड को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, तो जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आपस में कैसे सर कंबाइन किया, कैसे बना होगा ये कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फॉर्मूला होता है क्या, NaCl। अब ये NaCl फॉर्मूला जो है, ये कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सोडियम से। यानी कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो होगा 281। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो होगा 281। यानी कि लास्ट वाले ऑर्बिट पे सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सर लास्ट वाले ऑर्बिट पे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही हम लोग बात करते हैं फिर क्लोरीन का, ठीक है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि सर इसको हम लोग कहते हैं विन्यास वगैरह करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऑर्बिट पे, ठीक है ना, उसके शेल पे। तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 होगा, 287।
यानी कि क्लोरीन के सर लास्ट वाले वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी सर सोडियम हो क्लोरीन हो, इसको स्टेबल होने के लिए इसके लास्ट वाले ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह जो है इसको छोड़कर, ठीक है ना। हीलियम जो है उसको छोड़कर, वो इनर्ट गैस है। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए 8 होना चाहिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके लास्ट में वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि इसको हम लोग ऑर्बिट से दिखाते हैं। तो ये सोडियम है। अब फर्स्ट वाले पे कितना रहेगा, तो सर 2 रहेगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया, यानी 2 8 रख दिए। अब सर लास्ट वाले पे, तो लास्ट वाले पे सर 1, लेकिन हमको चाहिए कितना, 8। किसी भी सर एलिमेंट को, एटम को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट वाले ऑर्बिट पे, यानी उसका जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है 1, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि या तो किसी से लेगा या तो देगा। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन का फर्स्ट वाले पे 2, फिर उसके बाद 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 8 हो गया। लास्ट वाले पे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन चाहिए कितना, 8 चाहिए, यानी कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 8, इसको कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 7, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे अगर इसका हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 8 1 7 हो गया, यानी 7 हो गया। अब ये सोडियम क्लोरीन से अगर 7 इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से इसको मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही क्लोरीन अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो ये इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ट्रांसफर हो गया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो सोडियम पे आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी +1 इस पे चार्ज आ गया, और क्लोरीन पे क्या हो गया, -1, इस पे हो गया +1, इस पे हो गया -1, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करके क्या बन जाएंगे, NaCl। अब हम लोग देखेंगे कि NaCl सर जैसे ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो एक बॉन्ड बना, जिसके कारण ये दोनों क्या हुआ, आपस में मिल गए। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के बीच में कोई फोर्स भी होगा, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो कंपाउंड बना NaCl, आयोनिक बॉन्ड है इसमें, तो इसको हम लोग कहेंगे आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए फिर से हम लोग देख रहे हैं, सोडियम था, क्लोरीन था, ठीक है ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7, ये इससे 1 मांग लिया, तो ये इसको दे दिया। जैसे ही 1 इसको दिया, तो इसके लास्ट वाला ऑर्बिट खत्म हो गया, यानी कि लास्ट पे 8 बचा, ये स्टेबल हो गया। जैसे ही इसको 1 मिला, तो इसका 7 था, 8 हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब दोनों आपस में मिल गया, अगर ये देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में मिल गए, तो क्या बना, NaCl। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो बॉन्ड बना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड है। ये जो कंपाउंड बन गया NaCl, यानी कि नमक का जो फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग कहेंगे आयोनिक कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है वो है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर, और अगर क्रॉस से दिखाते हैं तो मतलब क्रॉस से भी दिखा सकते हैं और डॉट से भी दिखा सकते हैं। डॉट को हम लोग लिविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि जो डॉट से हम लोग दिखाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लिविस स्ट्रक्चर, लिविस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यानी कि लिविस जो साइंटिस्ट है, यानी केमिस्ट्री के जो उन्होंने ये क्या किया, डॉट स्ट्रक्चर को दिया था, डॉट प्रोडक्ट को दिया था, ठीक है ना। प्रोडक्ट नहीं, डॉट स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं
लुईस स्ट्रक्चर, इन्हीं का ये देन है, मतलब वही ये बताए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, यानी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जैसे मेटल जो होता है इसके लास्ट वाले जो सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लगभग 1 2 3 होता है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, दे देता है, इसलिए ये जो इसमें जो भी मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि मेटल पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन जैसे हम लोग नॉन मेटल का बात करते हैं तो नॉन मेटल के लास्ट वाले सेल पे यानी कि वैलेंस सेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 5 6 और 7, 5 6 और 7, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, किसी से लेता है, इसलिए जो नॉन मेटल होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उस पर चार्ज आता है, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन वो लिया है उतना इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, देखिए तो जो मेटल होता है ये लास्ट नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब जैसे ही 8 को हम लोग हाफ करते हैं तो होता है 4 से कम यानी कि 3 2 1 है, तो ये क्या करता है कि ये दे देता है किसी को। ठीक है ना, ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, क्या करता है ये लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है यानी किसी को दे देता है। जैसे ही ये देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और ये काम कौन करता है, तो मेटल करता है, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन जैसे ही 4 के बाद हम लोग बात करते हैं 5 6 और 7, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, गेन करता है, और ये काम कौन करता है, तो ये करता है नॉन मेटल। इस पे नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज आता है, माइनस, जितना इलेक्ट्रॉन लिया है उतना माइनस आएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है -1, 2 लिया है -2, 3 लिया है -3। नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, देखिए नॉन मेटल के बीच में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेगा तो ना कोई लेगा ना कोई देगा, ना कोई इसमें लेता है ना कोई देगा, ये शेयर करेगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं HCl का, सर HCl जो है कैसे बना होगा, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किए थे कितना, 287। अब इसके लास्ट वाले पे सर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट वाले पे सर क्लोरीन पे 7 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, शेयर कर देगा, कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। हाइड्रोजन कहेगा कि हमको भी तो क्या को चाहिए, हमको ज़्यादा कुछ थोड़ी चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ 2 हो गया, क्लोरीन का 8 हो गया, हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन में वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का यहाँ स्टेबिलिटी हो गया है। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये एक इससे ले लिया, ये भी एक इससे ले लिया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहाँ शेयरिंग हुआ, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, और यहाँ पे कंपाउंड क्या बना, HCl। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे, अगर HCl H और क्लोरीन, ठीक है ना, H और Cl एक दूसरे के साथ बैठा हुआ है तो बीच में कोई बॉन्ड है जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसमें बॉन्ड है, और ये क्या कर रहा है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे को पकड़े हुए है, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड से ये वीक होता है। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं वैन वाल फोर्स, वैन वाल फोर्स। बॉन्ड जो बना उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, फोर्स जो लगता है उसको कहते हैं वैन वाल फोर्स। इसमें क्या होता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसके बीच में बनता है, तो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बनता है। जैसे और एग्जांपल हम देखते हैं,
ये सेम एटम ऑफ एलिमेंट जो है उसके बीच में भी बन सकता है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। मॉलिक्यूल्स का हम लोग देखते हैं, जैसे O2 हो गया, या फिर H2 हो गया, या फिर हम लोग बात करते हैं N2 का। देखिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, सिंगल पेयर यानी एक ये और एक ए, तो दोनों एक शेयर किया है, तो ये हो गया सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल का बात करें तो इस हिसाब से हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग बांट सकते हैं 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में बांटेंगे इसको, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कौन कौन होगा सर? देखिए जो 3 वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, एक को हम लोग कहेंगे क्या, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक को हम लोग कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक को हम लोग कहते हैं क्या, इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें शेयरिंग ऑफ डबल पेयर इलेक्ट्रॉन, और इसमें शेयरिंग ऑफ क्या होगा, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं क्या, जैसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को, H2 यानी H2 का सर कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और हाइड्रोजन लीजिए, ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकता है। कैसे कंबाइन करेगा, एक यहाँ हाइड्रोजन एक यहाँ है, ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसका यहाँ है। ये अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इससे ले लिया, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये कहेगा कि हम, मेरे पास है कि हमको भी एक ही चाहिए, हमको भी तुम दे दो, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। और ये सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयरिंग किया, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो वैन डेर वाल्स फोर्स होता है, जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल पेयर का शेयरिंग हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सिंगल पेयर, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक उसी प्रकार से हम लोग डबल में देख सकते हैं ऑक्सीजन को, यानी O2, तो O2 सर ऑक्सीजन का कितना होता है सर एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि 2 और 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 6, लास्ट वाले पे कितना होगा, तो लास्ट वाले पे होगा सर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये क्या करेगा कि इससे 2 को ये ले लेगा, इसका 8 हो गया, ये भी क्या करेगा, इससे 2 को ले लेगा, इसका भी 8 हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और क्या बना देगा, O2 बनेगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हाइड्रोजन इनहिबिटियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन 7 होता है, यानी कि कितना होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2 एंड 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 एंड 5, यानी कि सर नाइट्रोजन में 1 2 3 1 2, यानी कि लास्ट में कितना होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब ये नाइट्रोजन इसको कहेगा कि अपना 3 इलेक्ट्रॉन दो हमको, ये नाइट्रोजन कहेगा कि तुम भी अपना 1 2 3, ये कहेगा कि तुम भी अपना हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयरिंग किया है,
3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया और क्या बना दिया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 का हुआ तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 1 का हुआ तो उसको कहते हैं हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड को भी हम लोग बांटते हैं 3 भाग में, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, इसके बीच में जो फोर्स लगता है वैन डेर वाल्स फोर्स होता है, जो आयोनिक बॉन्ड से ये क्या होता है, वीक होता है, एक दूसरे को क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आप मतलब इसका बहुत सारा और एग्जाम्पल बचा हुआ है तो उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू।